सोचो दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारा इंसान खो दिया हो और उसके बिना जीना बेकार लगता हो, तो क्या आप फिर से जीना सीख पाओगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी जहां दर्द, तन्हाई और इंसानियत मिलकर एक नया मतलब देते हैं ज़िंदगी को। ये है कहानी ए मैन कॉल्ड ऑटो की। एक 63 साल की अखड़ू आदमी जिसका दिल तो बहुत बड़ा है, बस उसने उस दिल के आसपास दीवार बना ली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑटो की दिल छू लेने वाली कहानी। ऑटो एंडरसन एक 63 साल का अकेला आदमी पीटर्सबर्ग के एक छोटे से सब अर्बन एरिया में रहता है। कभी वो एक लविंग हस्बैंड और हार्ड वर्किंग इंजीनियर था, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, उसकी महरूम वाइफ सोनिया की यादें। सोनिया को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके हैं और ऑटो अपनी हर सुबह एक रूटीन के साथ जीता है। लेकिन अब उस रूटीन में कोई मज़ा नहीं है, कोई मकसद नहीं। उसने अपनी नौकरी से रिटायर कर लिया है और अब उसका सिर्फ एक प्लान है, अपनी वाइफ के पास चला जाना। वो अपनी यूटिलिटीज़ कैंसिल करता है, अपना घर साफ करता है और खुद को लटका कर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की तैयारी करता है। लेकिन ज़िंदगी का प्लान तो कुछ और ही था। जब ऑटो अपने कमरे में नूस लगाकर खुदकुशी करने ही वाला होता है, तब उसकी नई पड़ोसन मैरीसॉल और उसका पति टॉमी आकर उसके प्लान को बिगाड़ देते हैं। ये कपल अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और उनका दिल ऑटो को अपना बनाने के लिए खुला हुआ है। ऑटो को ये लोग शुरू में बहुत इरिटेट करते हैं। उनका हर सवाल, हर गलती और उनका एक्स्ट्रा फ्रेंडली नेचर उसके लिए एक परेशानी बनती है। लेकिन जब ऑटो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है, इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से, तब भी किस्मत उसे नहीं मरने देता। टॉमी गिर जाता है लैडर से और मैरीसॉल ऑटो से मदद मांगने आती है। ऑटो मजबूरी में उन्हें अस्पताल ले जाता है, लेकिन वहाँ एक क्लोन उसका पुराना 1964 का सिल्वर क्वार्टर चुरा लेता है। वही क्वार्टर जो सोनिया ने उसे कभी गिफ्ट किया था। ऑटो उस क्लोन को पीट देता है और अपना क्वार्टर वापस लेता है। उसी रात ऑटो फिर से यादों में खो जाता है, कैसे उसने आर्मी मेडिकल टेस्ट में अपने दिल के प्रॉब्लम की वजह से उसे फेल करा दिया था और कैसे एक दिन ट्रेन में उसने सोनिया से पहली बार मुलाकात की थी। सोनिया ने एक किताब गिराई थी स्टेशन पर और ऑटो ने उसे वापस करने के लिए पूरा स्टेशन छान मारा था। उसी दिन सोनिया ने उसे वो क्वार्टर दिया था जिसे ऑटो ने कभी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे मैरीसॉल और उसका परिवार ऑटो के दिल के पास आने लगता है। ऑटो अपनी एक पुरानी पड़ोसन एनिता की रेडिएटर ठीक करता है और उसके हस्बैंड रूबिन को देखता है, जो अब स्ट्रोक के बाद बोल नहीं सकता। ऑटो और रूबिन कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच दूरी आ गया था। एक दिन ऑटो रेल ट्रैक पर खुद को मारने जाता है। जब ट्रेन आने वाली होती है, एक बुजुर्ग आदमी बेहोश होकर ट्रक पर गिर जाता है। ऑटो बिना सोचे समझे उस आदमी को बचा लेता है और उसी वक्त ट्रेन के आने से पहले कोई और ऑटो को भी खींच लेता है। जिंदगी फिर से उसे जीने की वजह दे रहा था, चाहे ऑटो समझ नहीं पा रहा था। थोड़े दिनों बाद एक छोटा सा स्ट्रे कैट ऑटो के घर के आसपास घूमता है। ऑटो उसे डोर से भगाता है, लेकिन जब स्नोफॉल होती है वो उसे घर के अंदर ले आता है। ये कैट उसके लिए एक साइलेंट कंपेनियन बन जाता है।
फिर आता है मैलकॉम, एक टीनेज लड़का जो ऑटो के कॉलोनी में एडवर्टाइजमेंट पेपर सर्कुलेट करता है। ऑटो उसे ये पेपर फेंकने से डांटता है, लेकिन जब मैलकॉम कहता है कि वो सोनिया का स्टूडेंट था और सोनिया ने उसे तब सपोर्ट किया था जब उसने अपनी जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेस की थी। एक्चुअल में मैलकॉम ट्रांसजेंडर थी। तब ऑटो के आंखों में एक नरमी दिखाई देता है और फिर मैलकॉम से बिना कुछ बोले उसे वहाँ से जाने देता है। मैरिसोल ड्राइविंग सीखना चाहती है और ऑटो उसे ट्रेनिंग देने लगता है। इसी दौरान दोनों के बीच एक अजीब लेकिन प्यारी बॉन्डिंग बन जाती है। ऑटो उसे अपनी वाइफ के फेवरेट बेकरी ले जाता है और अपने पास्ट शेयर करता है, कैसे वो और रूबिन छोटी बातों पर लड़ते थे, जैसे कार कंपनी लॉयल्टी, और कैसे एक समय रूबिन ने उसे नेबरहुड एसोसिएशन का हेड बना दिया था। अब ऑटो अपने पड़ोसियों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगता है। वो मैरिसोल के बच्चों के साथ खेलता है, मैलकॉम का साइकिल ठीक करता है और धीरे धीरे उसका दिल फिर से खुलने लगता है, लेकिन उसका दर्द अभी भी अंदर जिंदा है। एक दिन वो शॉटगन लेकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जब वो और सोनिया हनीमून पर ट्रिप पर नायग्रा फॉल्स गए थे, तब उनका बस एक्सीडेंट हो गया था। उस क्रैश में सोनिया ने अपने अनबॉर्न बेबी को खो बैठी और हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई। ऑटो गिल्ट और दुख में डूब गया था। उसे लगता था कि उसने सब खो दिया है, लेकिन जब वो ट्रिगर दबाने ही जा रहा होता है, तब मैलकॉम दरवाज़ा नॉक करता है। उसके फादर ने उसे घर से निकाल लिया था और ऑटो ने उसे अपने घर में रात भर रख लेता है। अगले दिन ऑटो को पता चलता है कि एक ग्रीडी रियल एस्टेट कंपनी डायमेरिका उनके पूरे मोहल्ले को खरीदने की कोशिश कर रही है। वो अनीता के पार्किंसंस के डायग्नोसिस का मिसयूज करके उनका घर छीनना चाहती है। ऑटो ये सब बर्दाश्त नहीं करता। वो मैरिसोल के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कंपनी के एजेंट्स को एक्सपोज करने का। जब एजेंट्स रूबिन को ज़बरदस्ती नर्सिंग होम भेजना चाहते हैं, ऑटो और पूरी कम्युनिटी मिलकर उन्हें रोकती है। एक जर्नलिस्ट श्रेणी क्रेंजी उस पूरे इंसिडेंट को लाइव स्ट्रीम करती है, जिससे कंपनी का साजिश दुनिया के सामने आ जाता है। ये पहली बार था जब ऑटो ने अपने दर्द के बजाय किसी और के लिए लड़ना चुना, लेकिन इसके बाद ऑटो कोलैप्स कर जाता है। हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है और डॉक्टर मैरिसोल को बताता है कि ऑटो का दिल बहुत बड़ा है, लिटरली और इमोशनली दोनों। उस समय मैरिसोल अपने नए बच्चे मार्को को जन्म देती है। ऑटो उसे वो कार्डल गिफ्ट करता है जो उसने कभी अपनी अनबॉर्न बेबी के लिए बनाया था। अब ऑटो अपने सभी पड़ोसियों के साथ एक फैमिली जैसा रहता है। वो अपनी कार मैलकॉम को देता है, मैरिसोल और उसके परिवार के साथ टाइम बिताता है और अपने कैट के साथ शांति से जीता है। 3 साल बाद एक बर्फीली सुबह टॉमी देखता है कि ऑटो ने अपनी वॉकवे शोवेल नहीं किया था। वो और मैरिसोल अंदर जाते हैं और पाते हैं कि ऑटो अपने बेड पर आराम से सोया हुआ है, हमेशा के लिए। उसका दिल आखिर रुक गया था, लेकिन प्यार और यादों से भरा हुआ। मैरिसोल को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें ऑटो ने लिखा है कि उसने अपने घर, सेविंग्स, ट्रक और कैट सब उनके नाम कर दिए हैं। अपने फ्यूनरल के दिन पूरे पड़ोस वाले मिलकर ऑटो को याद करते हैं। एक अखरू आदमी जिसका दिल सच में दुनिया का सबसे बड़ा था। जिंदगी कभी कभी हमें दर्द देती है ताकि हम समझ सके कि खुशी का असली मतलब क्या है। ऑटो ने सोचा था उसकी कहानी खत्म हो गई,
लेकिन ज़िंदगी ने उसे एक नई किताब लिखने का मौका दिया। कभी कभी बस एक मुस्कान, एक हेलो या एक कप चाय किसी के लिए ज़िंदगी जीने की वजह बन जाती है। दोस्तों, ऑटो हमें यही सिखाता है, एक हर अखड़ू इंसान के पीछे एक दिल होता है जो सिर्फ थोड़ा प्यार ढूंढ रहा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। नमस्ते।